नमस्कार, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर प्रदर्शित हुआ हूँ। क्लास 12th केमिस्ट्री के पहला चैप्टर ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट के साथ आज पार्ट नंबर 1 लेकर आया हूँ। तो सॉलिड स्टेट को समझने से पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, यानी मैटर क्या होता है। पदार्थ के बारे में ढेर लोगों में कन्फ्यूजन बना रहता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, बहुत लोगों में आज भी कन्फ्यूजन है। मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझना, जैसे पदार्थ में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उससे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं हम, पदार्थ। जैसे पदार्थ की परिभाषा यह दिया गया था कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहेंगे जिसमें क्या होगा, स्थान घेरेगा और उसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा, उसे क्या कहेंगे हम, पदार्थ कहते हैं। कुछ बात में ये भी कन्फ्यूजन था कि पदार्थ और वस्तु दोनों अलग अलग वस्तुएं होती हैं। जब विज्ञान का प्रारंभ हुआ तो उस समय यह माना गया कि जो पदार्थ होता है और ऊर्जा, जो पदार्थ होता है और ऊर्जा, वह दोनों अलग अलग प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जब विज्ञान प्रारंभ हुआ तो उसमें बताया गया कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों अलग अलग क्या होती है, वस्तुएं होती हैं। ऐसा विज्ञान के प्रारंभिक दिनों में माना जाता था। पदार्थ को यह भी बताया गया कि पदार्थ को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं। पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, जिसे पदार्थ का अविनाशी नियम कहते हैं। जिसे पदार्थ क्या कहते हैं, अविनाशी नियम कहते हैं। वह कब बात हुई थी, विज्ञान के प्रारंभिक दिनों, जब विज्ञान की स्टार्टिंग हुआ था, शुरुआत हुई थी, तब बताया गया था कि पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट किया जा सकता है। तो इसे नाम दे दिया गया पदार्थ का अविनाशी नियम। लेकिन बाद में एक आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक आए जो जर्मनी के थे, उन्होंने बताया कि पदार्थ और ऊर्जा में परिवर्तन संभव है। मतलब पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में हम उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी परिवर्तन उसमें संभव है। तो उन्होंने अपने एक समीकरण से, यानी वह समीकरण कौन था, E बराबर EmC² से सिद्ध किया था कि पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, जो आपको भौतिक विज्ञान में क्लास 11th में पढ़ने को मिला होगा। तो इस समीकरण से उन्होंने क्या किया, उनमें परिवर्तन बताया। उन्होंने, आइंस्टीन ने यह भी बताया कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितने अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। ठीक, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह प्लाज्मा अति तरल अति ठोस की ग्रहण की अवस्था कर लेता है। मतलब यह भी माना गया, जैसे आइंस्टीन ने बताया कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। लेकिन बाद में आधुनिक विशेषज्ञों से यह पता लगाया गया कि पदार्थ जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में अपना अवस्था ग्रहण कर लेती है। जैसे प्लाज्मा अति तरल अति ठोस ग्रहण अवस्था में क्या होती है, ग्रहण कर लेती है। यह पदार्थ के बारे में कुछ था। आप इस पदार्थ के बारे में नोट कर लीजिए और अच्छे से ग्रहण कर लीजिएगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के अविनाशी नियम कैसे हुआ, फिर इस नियम को कौन बताया कि यह भाई ऊर्जा और पदार्थ अलग हो सकते हैं, कौन बताया, समझाया, सब बातें यहीं पे क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था कितने बताया गया था, मुख्य रूप से 3 होती है। कौन कौन सी, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे ठोस क्या होता है। ठोस को बताया गया था कि ठोस उसे कहते हैं जिसमें अवयवीकरण, अवयवीकरण मतलब जिसमें हो सकते हैं अणु, हो सकते हैं परमाणु, हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जिसमें अवयवीकरण एकदम पास पास चिपके होते हैं, आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं, मजबूती से क्या होते हैं, चिपके होते हैं, उसे क्या कहा गया, ठोस। उसे क्या कहते हैं, ठोस। फिर बाद में बताया गया है कि यह जो अवयवीकरण है यह प्रबल आकर्षण से क्या होते हैं, चिपके होते हैं, यानी पास पास कुछ इस प्रकार से होते हैं। कौन, ठोस। कुछ इस प्रकार से आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो अवयवी कण है वह आपस में क्या होते हैं, जिसमें जबरदस्त चिपक आपस में चिपके हो रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ठोस। लेकिन बाद में यह भी कहा गया है
कि जो अविकण होते हैं उनमें जो है प्रबल आकर्षण बल होता है। क्या होता है? प्रबल आकर्षण बल होता है। उसे क्या कहते हैं हम? ठोस कहते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे परिभाषा ठोस की बदलती गई। तो मतलब पहले कहा गया था कि अविकण, अविकण मतलब क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु, आयन आपस में क्या होते हैं? चिपके रहते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ठोस। जैसे में इस प्रकार से कुछ उसमें चिपक श्रृंखला बनी रहती है और उनके बीच क्या होता है? प्रबल आकर्षण होता है, प्रबल आकर्षण होता है। फिर आगे उन्होंने बताया कि जिसमें आकार या आकृति, जिसमें क्या कहा गया? आकार या आकृति और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस, सॉलिड कहते हैं। यह भी परिभाषा बताएगी बाद में कि जिसका आकार और आयतन निश्चित होगा वह क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। पहले कौन सी परिभाषा बताई गई थी? जिसमें अविकण क्या होते हैं? आपस में चिपके होते हैं। फिर क्या कहा गया? यही अविकण में क्या होता है? प्रबल आकर्षण होता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जैसे में या ये भी बाद में ये भी बताया गया जिसमें आकार और आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? हम ठोस कहते हैं। फिर द्रव की बात आई। द्रव में कहा गया है कि जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वह ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं? कुछ दूर दूर होते हैं। यानी इनमें जो आकर्षण हो कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं? द्रव में पाए जाते हैं। मतलब इनमें जो बल होगा वह कौन सा होगा? दुर्बल आकर्षण होगा। क्या होगा? मतलब इनके बीच जो बल लगेगा अणुओं के बीच, अणुओं के बीच या कण के बीच, वह क्या होगा? दुर्बल आकर्षण बल होगा। यानी ठोस की अपेक्षा इनमें क्या होगी? कम होगा। अर्थात बाद में भी परिभाषा बताएगा जिसका आकार यानी आकृति क्या हो? अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या हो? निश्चित हो। लेकिन आयतन क्या हो? निश्चित हो। उसे क्या कहेंगे हम? द्रव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्रव कहते हैं। जैसे में पानी यहाँ पे एग्जाम्पल में जैसे में समझ सकते हो, ईंट पत्थर। पानी देखते हो, उसका अगर मग में डालते हैं तो मग का आयतन रह लेता है, लोटा में डालते हैं तो लोटा का आयतन रह लेता है, बाल्टी में मतलब वह जो आयतन वह क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन आकार क्या होगा? बदलता रहेगा। लोटा का आकार कुछ और होगा, मग का आकार कुछ और होगा, बाल्टी का आकार कुछ और होगा। तो यानी यह ऐसे क्या कहलाएंगे? द्रव कहलाएंगे। गैस में क्या होता है? गैस में यह बताया गया है कि अविकण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? हमारे गैस कहलाते हैं। अर्थात इनमें जो आकर्षण बल होता है वह होता ही नहीं है। इनके बीच आकर्षण बल नहीं होता है। आकर्षण बल नहीं होता है किनके बीच? गैसों के बीच। फिर बाद में यह बताया गया जिसका आकार और आयतन, दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। दोनों क्या हो? अनिश्चित हो। उसे क्या कहेंगे हम लोग? गैस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गैस कहते हैं। ठोस किसे कहते हैं? जिसमें अविकण यानी अणु परमाणु आपस में चिपके होते हैं या उनमें प्रबल आकर्षण बल होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ठोस कहते हैं। या कह सकते हैं जिसका आकार और आकृति यानी तथा आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? जो अविकण दूर दूर होते हैं यानी जिसमें दुर्बल आकर्षण बल होता है वह क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, वह क्या कहलाएगा? हमारा द्रव। जैसे पानी, दूध। गैस में जो है कण जो है ज्यादा दूर दूर होते हैं, अर्थात उनमें आकर्षण बल नहीं होता है। यानी कह सकते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो? अनिश्चित होता है, उससे क्या कहते हैं हम? गैस कहते हैं। क्योंकि आपको जो है पढ़ना है ठोस अवस्था, यह टॉपिक आपको पढ़नी है। ठोस अवस्था इसी चैप्टर, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। वह बेसिक ज्ञान था, बेसिक आपको आना और समझना जरूरी है। तो बेसिक अब हम चलेंगे चैप्टर के पास, तो इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए ठोस अवस्था के बारे में जान गए। आपको बता दें ठोस अवस्था जो है ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर। ठोस अवस्था कितने प्रकार की होती है? दो। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस में जो है जो अवयवी कण अवयवी कण बता चुके हैं क्या कौन, मतलब क्या? अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? आयन। और क्या हो सकते हैं? आयन। जो अवयवी कण नियमित क्रम में लंबी परास में व्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? क्रिस्टलीय ठोस। मतलब कहने का मतलब जो अवयवी कण होंगे वह नियमित क्रम में और लंबी परास में क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। जैसे में ईंट, पत्थर। मतलब ईंट को हम अगर इसको नियमित क्रम से व्यवस्थित करते जाएंगे तो यह लंबी परास, लंबी श्रृंखला इसकी बन सकती है। इसको लंबी श्रृंखला में व्यवस्थित कर सकते हैं। वह क्या कहलाएगा? हमारा क्रिस्टलीय ठोस। ठीक इसी क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस। कहने का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? उसे कहेंगे जो अवयवी कण नियमित क्रम में लंबी परास में व्यवस्थित न हो। मतलब कहने का मतलब यह लंबी परास में, नियमित क्रम में लंबी परास में व्यवस्थित न हो, उसे क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर प्लास्टिक, कांच, रबड़ इत्यादि। ठीक, मतलब अगर हम रबड़ को, प्लास्टिक को, इनको एक तरफ से व्यवस्थित करते जाएंगे, लेकिन इनकी व्यवस्थित क्रम होगा लेकिन ज्यादा लंबी व्यवस्थित में नहीं हो पाएगा, अर्थात यह ज्यादा लंबी श्रृंखला नहीं बनाएंगे। वह क्या कहलाएंगे? हमारे अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहलाएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है? नियमित क्रम होता है। जिस अवयव में नियमित क्रम होता है और क्या होता है? और उसे जो है नियमित क्रम में लंबी परास बनाई जा सकती है, लंबी परास में व्यवस्थित कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? क्रिस्टलीय ठोस। इसी के उल्टा कर दो, मतलब अवयवी कण जो नियमित क्रम में लंबी परास में व्यवस्थित नहीं होंगे, वह क्या कहलाएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसको नोट कर लेना। अक्रिस्टलीय किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें अवयवी कण जो है, अवयवी कण नियमित क्रम में लंबी परास में व्यवस्थित नहीं होते, उसे क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक बातें नोट कर लेना, समझ लेना बेसिक चीजें, और मस्त से समझना। फिर आगे हम मिलते हैं। धन्यवाद।